वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गवादर और गिलगित बल्तिस्तान में बिजली के अहम मंसूबों की मंजूरी दे दी। गवादर पोर्ट सिटी के लिए बिला ताअत्तुल मुस्तहकम और काबिल भरोसा बिजली फराहमी के जामे मंसूबे पर फौरी अमल दरामद की हिदायत की गई। गिलगित बल्तिस्तान में 100 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट मंजूर किया गया ताकि माहौल दोस्त और मुसलसल बिजली फराहम की जा सके। वज़ीर-ए-आज़म ने मंसूबों के जरिए सनती तरक्की, सरमायाकारी और आवाम की फलाह बहबूद को यकीनी बनाने पर जोर दिया। जस्टिस मोहम्मद कामरान मलाखेल ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का हल्फ उठा लिया। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदोखेल ने तकरीब में उनसे हल्फ लिया, जिसमें हाई कोर्ट के जजेस, सीनियर वकला और बार के नुमाइंदगान भी मौजूद थे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि मुस्लिम ममालिक में इक़्तिसादी ताउन वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। मलेशिया में ग्लोबल मुस्लिम बिजनेस फोरम 2025 से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुश्तरका मंसूबों और इस्लामी फाइनेंस के जरिए तरक्की पर जोर दिया गया कि पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए उभरती हुई मंडी है। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पंजाब ने लाहौर, फैसलाबाद और बहावलपुर से भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से ताल्लुक रखने वाले 12 दहशतगर्द गिरफ्तार करने का दावा किया है। मुल्जिमान से हसास मकामात की तस्वीर, वीडियो, असलहा और बारूदी मवाद बरामद हुआ। मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सार्क चार्टर डे की 40वीं सालगिरह पर तमाम रुकने ममालिक को मुबारकबाद देते हुए कहा कि तंजीम का मकसद खित्ते में मुकालमा और ताउन को फरोग देना था। ताहम सियासी और इलाकाई रुकावटों के बाइस ये मकासद मुकम्मल नहीं हो सके। उन्होंने जोर दिया कि पुरअमन, मुस्तहकम और खुशहाल जनूबी एशिया के लिए मुश्तरका कोशिशों की जरूरत है। कराची में ई चालान सिस्टम के नफाज के बाद लाखों शहरियों को चालान जारी किए जा चुके हैं। ताहम स्ट्रीट क्राइम, टारगेट किलिंग और गटर ढक्कन चोरी में मुलव्वस मुल्जिमान अब भी कैमरों की पहुंच से बाहर हैं। सेफ सिटी मंसूबे के तहत नंबर प्लेट और चेहरा शनाख्त कैमरों की तनसीब के बावजूद जराइम में नुमाया कमी नहीं आ सकी। शहर में रवां साल 59,000 से जायद स्ट्रीट क्राइम रिपोर्ट हुए, जबकि मोबाइल फोन, मोटरसाइकिलें और गाड़ियां बड़ी तादाद में छीन ली गयी। मुतल्लिका हुकाम की जानिब से गिरफ्तारियां और चालान के अदाद शुमार फराहम नहीं किए गए। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान सरहदी कशीदगी दोबारा बढ़ गई है और नए तसादुम में एक थाई फौजी हलाक जबकि 7 अहलकार जख्मी हुए हैं। थाई फौज ने मुतनाज़ सरहदी मकामात पर कार्रवाइयों में इजाफा कर दिया है और फौजी अहदाफ पर इजाफी हमले भी किए जा रहे हैं। कंबोडिया ने इल्जाम लगाया है कि थाई फौज ने इश्तियाल अंगेजी के बाद 2 मकामात पर हमले किए, जबकि कंबोडियन फौज ने जवाबी कार्रवाई नहीं की। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म ने सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए दोनों ममालिक से तहम्मुल और राब्ता बरकरार रखने की अपील की है। दोनों ममालिक पहले भी जंग बंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम एक दूसरे पर लगा चुके हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहने की तवक्को है, जबकि शुमाली अजला में मौसम शदीद सर्द रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मतला जज़वी उबर आलूद रहने का इम्कान है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में स्मोग और बाज़ मकामात पर धुंध पड़ने का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्दी रही, जबकि चंद मकामात पर धुंध और स्मोग रिकॉर्ड की गई। सबसे कम दर्जा हरारत लेह में -7 डिग्री रिकॉर्ड हुआ।